तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं divinesubjects.com की टीम की तरफ से। आई भूषण वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स, आज है चैप्टर नंबर 27 और आज का टॉपिक है द मैजिक मिरर। मिरर इज ए वेरी पावरफुल टूल। आपने देखा है जब हम खुद को मिरर में देखते हैं ना, तो एकदम से एनर्जाइज हो जाते हैं, है ना, मुस्कुराने लगते हैं, एनर्जी आ जाती है, सीधे खड़े हो जाते हैं। तो मिरर को कहा जाता है फेंग शुई में एक बहुत ही शक्तिशाली संसाधन। फेंग शुई में मिरर का बहुत योगदान है। और आपने लुइस एल हे की किताब पढ़ी होगी, हील योर सेल्फ। 21 दिन में खुद को बदलें, 21 डेज, वो मिरर के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज कराती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक द मैजिक मिरर बहुत ही शानदार चैप्टर है। आपके सामने एक नई ओपनिंग खड़ी करेगा मैजिक को लेकर, ग्रेटिट्यूड को लेकर। तो आज हमारा 27वां दिन द मैजिक वर्कशॉप का। और यदि आप लगातार इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते आ रहे हैं तो आप बन चुके हैं एक ट्रू मैजिशियन, है ना। हालांकि देखिए, परफेक्शन इज ए मिथ, इट इज ए प्रैक्टिस। आप चलेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, फिर चलेंगे। तो जब तक आप चलते रहते हैं ना, आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। वो सुना है ना आपने, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ना फिर अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हैं ना, देन यू हैव ए ट्रू वॉरियर स्पिरिट। तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट अवर टुडेज वर्कशॉप। मैं शेयर करता हूं हमारी स्क्रीन, चैप्टर नंबर 27, द मैजिक मिरर। तो फ्रेंड्स, कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं जिन्हें हम शुरू में पढ़ते हैं। तो मैं अब इनको ज्यादा डिटेल में एक्सप्रेस ना करते हुए आगे चलूंगा, बिकॉज हर क्लास में हमने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। इफ यू वांट द डिटेल्ड एक्सप्रेशन, देन यू कैन कनेक्ट विद स्टार्टिंग स्लाइड्स। हाँ, तो स्टार्टिंग के जो डेज हैं उनमें हमने रिकैप स्लाइड्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यू कैन गो फॉर दैट। मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन यही है कि ये जीवन का जादू आपके जीवन में भी चमत्कार लेकर आए, आपकी विशेष पूरी हों, आपके ड्रीम्स पूरे हों, और आपकी हर जरूरत, हर इच्छा, हर सपना आप साकार कर पाए। तो ये किताब बुक रीडिंग वर्कशॉप हम रोज शाम को 6 बजे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। असिस्टिंग टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टिसिपेंट्स का, ऑल टीम मेंबर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। पहली कंडीशन है, इफ यू वांट टू गेट द मैजिक फ्रॉम दिस बुक, तो आपको यकीन करना होगा, है ना। वेयर लॉजिक एंड्स, मैजिक बिगिंस, है ना। तो ये जो लॉजिकल माइंड है ना, अब इसको एक तरफ रख दीजिए। अब आप, जो आपको बताया जा रहा है, आंख मूंद कर यकीन करना है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है इसमें, या आपको कुछ कुछ लगाना पड़ता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत सिंपल हैं, और इसमें आपका बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। तो आप लोग बिल्कुल फील फ्री हो जाइए और इस जादू में यकीन करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सो कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो देखिए, कृतज्ञता वो चाबी है जीवन में पाने की। कृतज्ञता वो चाबी है जीवन में जो आपके पास है उसे बढ़ाने की।
कृतज्ञता वो चाबी है अपने हर सपने को पूरा करने की, साकार करने की। सो वंस अगेन आई थैंक टू ऑल ऑफ यू। यस। तो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी न गई हो, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो देखिए, काम हम सभी करते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम में सफलता पाने की गारंटी है उस काम में खुद को झोंक देना, न्योछावर हो जाना उस काम के प्रति, उस काम में अपना 100% देना, उस काम में वहां से शुरू करना जहां लोग खत्म कर देते हैं। तो तब आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। यू विल बिकेम द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखिए, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारे कारण तलाशने जरूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि यस यू आर अलाइव। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लेनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। तो जो हमारी जो विट है, जो बुद्धिमत्ता है, अभी उस स्तर की नहीं है कि हम हर चीज को समझ पाए। मनुष्य अभी ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगा है, लेकिन पृथ्वी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, जहां पर मनुष्य आज तक पहुंच नहीं पाया है। बहुत से रहस्य इस धरती के ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुलझा पाया है, बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज नॉट अप टू दैट मार्क, दैट लेवल। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? तो इतना समय हमें ईश्वर रोज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे बैंक में होता है ना, इतना पैसा हमें रोज मिल जाता है। और ये जो टाइम है ना, दैट इज प्रीशियस, बहुमूल्य है। इसे हम रुपयों में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक मिलियनियर बिलियनियर इस दुनिया में रहे हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, पर जब वो डेथ बेड पर थे तो वो 1 सेकंड भी अपने लिए नहीं खरीद सके। तो सारी दुनिया की दौलत देकर भी हम अपने लिए 1 सेकंड नहीं खरीद पाते हैं। तो इतना प्रीशियस टाइम हमें रोज मिलता है, 86,400 सेकंड। उसमें कितना समय हम उस
ईश्वर को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद कहने में वापस करते हैं। तो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई, उससे जादुई और उससे भी अधिक। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 27। दिस इज रीडिंग वर्कशॉप। रोज हम इसको शाम को 6 बजे शुरू करते हैं। आज इसका 27वां दिन है और होपफुली कल 28 चैप्टर हम इसका लेंगे। दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। और हमारी ये जर्नी, आवर फर्स्ट साइकिल ऑफ मैजिक बुक रीडिंग विल बी कंप्लीटेड टुमारो। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड द बुक फॉर ऑल, देयर आर 3 रूल्स, नंबर 1, 2, 3। आपको डिजिटल हैंड रेज करना है। आप हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन रेज योर हैंड। एंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड, देन यू कैन रेज योर हैंड। यस, तो जादुई दर्पण आप देख रहे हैं। यहाँ चित्र में एक दर्पण दिखाई दे रहा है विद स्पार्कलिंग ऑफ लाइट्स, चमचमाता हुआ। देखते हैं क्या जादू हमें इस दर्पण से आज मिलने वाला है। और चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। तो हमें, कहते हैं ना, हमें चीजें दिखाई देती हैं, अच्छी बुरी, वो सब हमारी भावनाओं के अनुसार उनका रूप बदलता रहता है। हो सकता है हमारा अगर मूड अच्छा है ना, तो हमें किसी चीज को देखकर अच्छा लगे, और जब हमारा मूड खराब होता है तो वही चीज हमें अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं दिखाई देती। क्योंकि जो भी जादू है, जो भी सुंदरता है, वो हमारी दृष्टि में है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आप भाग दौड़ कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, जीवन भर इधर उधर एक मीनिंगलेस रन में अपने आप को झोंक सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यही होगा कि यू कैन नेवर लिव योर लाइफ, यू कैन नेवर सक्सेस योर ड्रीम्स। क्योंकि आपको नहीं मालूम व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो कहते हैं ना कि संसार में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे मैं बदल सकता हूं, और वो है मैं खुद। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर
गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। तो दर्पण में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन है? वो है आप खुद। और जब आप उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपके अंदर से असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, खुद के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। आइए देखते हैं लुइस एल हे की ये बुक, एक छोटा सा वीडियो इनकी लिखी किताब के ऊपर, लव योर सेल्फ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी अपने शरीर का ध्यान रख पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो अपने आप को एक आरामदायक घर दिला पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं नौकरी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मेरी सोच और मेरा नजरिया दूसरों के लिए भी वैसा ही है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने माफ कर दिया और अपने अतीत को जाने दिया। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं आज में जीती हूँ, हर पल की खूबसूरती का एहसास कर रही हूँ, ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल है, खुशनुमा है, सुरक्षित है। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी देखभाल करता है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। बदलाव के रास्ते पर ताउम्र चलना होता है। जैसे जैसे आप उस रास्ते में दूर निकलते जाते हैं, आप एक के बाद एक चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। खुद को वैसा बरकरार रखना और उन चमत्कारों को अपनाना आपकी तरक्की का एक खास पड़ाव है। कोई भी माली कभी भी अपने बागीचे में जाकर पौधों से ऐसा नहीं कहता कि पहले मुझे फल सब्जी दो तभी पानी डालूंगा। तो ऐसे से काम नहीं बनता है। सही तरीका है बीज या पौधा लगाना, उसमें पानी डालना और फिर वो आपको फल देता है। तो अगर आपके अंदर ये एहसास होता है कि मैं सही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं स्वीकार्य हूँ, मैं जिंदगी से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ और अपने लिए और अपनी जिंदगी को धन्यवाद देते हैं, तब जिंदगी भी आपको अलग तरह से लेती है, क्योंकि आप अपने आप से एक अलग तरंग फेंकते हैं और वही आप वापस पाते हैं और तभी उसके बाद से चीजें काम करना शुरू करती हैं। यस, देखा कि शुरुआत जीवन में समृद्धि की, खुशियों की तभी होती है जब हम खुद को एक्नॉलेज करते हैं। सेल्फ लव। सो स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं।
क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। तो दिस इज योर मिरर प्रैक्टिस। आज आपको मिरर के सामने जाना है। मिरर में जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल से अपनी भावना की पूरी गहराई के साथ उसे धन्यवाद देना है। आप जो हैं, जैसे हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए खुद को धन्यवाद देना है। और अब तक आपने धन्यवाद देते हुए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी ही भावना, उतनी ही डेप्थ ऑफ फीलिंग के साथ आपको आज खुद को धन्यवाद देना है। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बनना है। तो आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो देखिए, आज आप जब भी मिरर के सामने से जाए ना, जब भी आप अपनी इमेज मिरर में देखें, तभी आपको ये शब्द बोलना है। खुद को ग्रेटिफाई करना है। अपने बारे में 3 जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको उन्हें बताना है जिनके लिए आप खुद के प्रति कृतज्ञ हैं। फील ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। तो हमेशा आपने देखा होगा, हम अगर किसी को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो वो है हमारा खुद का स्व। अपने आप को। खाना खाना है, हाँ बाद में खा लूंगा। पानी पीना है, अभी रुक जाओ, ये काम कर लेता हूँ, है ना। तो हम अपने अपने आप को हमेशा साइडलाइन करते आ रहे हैं, लेकिन स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्यक्ति इस दुनिया में जो आपकी कृतज्ञता का सबसे अधिक हकदार है, वो व्यक्ति जो आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, यानी कि आप खुद। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे।
जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा, है ना। योर होल लाइफ विल बी टर्न अराउंड। तो जब आपको दिखाई देने लगेगा ना कि दर्पण में जो व्यक्ति दिख रहा है वो कितना शानदार है, वो कितना जबरदस्त है, बचपन से लेके आज तक आपका साथ देता आया है, अच्छे में बुरे में खराब में। जब सब छोड़ के चले जाते हैं ना तब भी एक व्यक्ति आपका साथ देता है हमेशा, वो है आप खुद। तो उस व्यक्ति को एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उस व्यक्ति को धन्यवाद देने की जरूरत है, उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। तो आप जब ऐसा करते हैं देन योर होल लाइफ विल बी टर्न अराउंड। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तो आज जो आपको धन्यवाद कहना है ना, तो पहले से ज्यादा फीलिंग के साथ और मीनिंग्स के साथ आपको धन्यवाद कहना है। आपको याद रखना है कि आप खुद के किन गुणों के प्रति कृतज्ञ हैं। क्रमांक 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको क्या करना है जी, आज मिरर प्रैक्टिस के अंदर पहली और आखिरी प्रैक्टिस तो देखिए हमारी रोज सेम रहती है। पहला अभ्यास 10 नियामतें हमें रोज लिखनी है, कारण लिखना है हम क्यों ग्रेटफुल हैं और 3 बार धन्यवाद कहना है। आखिरी अभ्यास मैजिक स्टोन प्रैक्टिस। मैजिक स्टोन को हाथ में लीजिएगा, मुट्ठी बंद कीजिए। अब ये कनेक्ट हो चुका है आपसे। जैसे ही आप हाथ में लेते हैं आपको दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाएं याद आनी शुरू हो जाती हैं। आप उन्हें धन्यवाद कहकर मैजिक स्टोन अपने सिरहाने रखकर सो जाते हैं। चैप्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज ये है कि आज जब भी आप खुद को दर्पण में देखें, नजरें मिलाएं, खुद से बात करें, अपनी वे विशेषताएं याद करें, उन्हें बोलकर बताएं कि आप उनके लिए कृतज्ञ हैं। अपने 3 गुणों को दर्पण में देखकर अपने आप को देखते हुए अपने 3 गुणों को याद करें, मुंह से उन गुणों को बताएं और अपने आप को धन्यवाद दें। आंखों में आंखें डालकर पूरी भावना के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, भावना की पूरी गहराई के साथ खुद को धन्यवाद दें। So now you can share your 10 blessings in the comment section. You can share your magic rock experience and you can become grateful for one thing. तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जी ग्रेटफुल होने की। और हमने एक जो गोल्डन स्लाइड है, रिकैप स्लाइड, उसमें हम रोज पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमें बताया कि यदि मैं जीवित हूं ना, तो ये इससे बड़ी तो हमारे पास कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। तो ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ हुआ जा सकता है। जी के चेस्टरटन की स्लाइड को हमने पढ़ा कि यहाँ तक कि शाही में कलम को डुबाने से पहले भी कृतज्ञ हुआ जा सकता है। एक रिमोट का बटन दबाने से पहले भी आप कृतज्ञता को फील कर सकते हैं। एक पानी की बोतल को आपने उठाया ना, तो भी आप कृतज्ञता फील कर सकते हैं। कागज को पलटा, डायरी को खोला और कागज पलटने शुरू किए, हर कागज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि ये जो हम आज देख रहे हैं ना, डायरी पेन, ये बहुत बड़ी चीज है जी। इससे पहले लोग, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो लोग पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। पेड़ के पत्ते भी जब नहीं थे ना, लिखने का आविष्कार नहीं था, तो लोग दीवारों पर लिखा करते थे, चट्टानों पर लिखा करते थे।
कोयले से लिखा करते थे। उससे भी पहले लोग पत्थरों पर उकेर उकेर कर लिखा करते थे, है ना, छेनी हथौड़े से उससे लिखा जाता था। और अब लिखना कितना सरल हो गया है। फाउंटेन पेन इज ए ब्लेसिंग, पेपर इज ए ब्लेसिंग, रिमोट इज ए ब्लेसिंग, टीवी, लाइट, वीडियो, एवरीथिंग इज ए ब्लेसिंग फॉर अस। तो जब भी हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ये धन्यवाद हमारा जाता है उन लोगों तक जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन चीजों की खोज में लगा दिया। वो लोग आज खुद जीवित नहीं है, लेकिन उनकी की गई मेहनत आज भी मानवता के काम आ रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अनाउंसमेंट यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नॉलेज हमें मिल चुकी है, आज 27 दिन हो गए हैं हमें लगातार नॉलेज लेते हुए। कल 28वां दिन भी कंप्लीट हो जाएगा, 28 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये खजाना जो आपको मिला है, इसे आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आए, शेयर द लिंक, लिंक को शेयर करें। कल का हमारा टॉपिक रहेगा रिमेंबर द मैजिक, है ना, जादू को याद रखें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर का जो हमारा पार्ट है वो हम रखते हैं यहाँ पर रोज शेयरिंग के लिए। आप लोग, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज ऑनलाइन ऑन फेसबुक, तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन वर्कशॉप से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली योर क्वेरीज विल बी आंसर्ड शॉर्टली। So thank you so much. Wish you all the best. I, Bhushan Vasish, just signing off the session. Thank you. Bye bye.